डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड एंड यू नो वेरी वेल अबाउट मी, सो नो नीड टू इंट्रोडक्शन आई गेस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेटा एज यू नो जो हमारा चैप्टर है द प्लेट्यू रीजन, ये हम पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है, याद भी होगा हम इसके बारे में क्या पढ़ रहे थे। मैंने लास्ट टाइम आपको प्लेट्यू, जैसे कि हमारा चैप्टर है द प्लेट्यू रीजन, तो मैं सबसे पहले आपको प्लेट्यू के बारे में बताऊँगी क्या होता है। आपने टेबल देखा है, आप सभी के घर में टेबल होगा। तो जो प्लेट्यू होता है वो उसकी शेप जो होती है एज ए टेबल की तरह होती है। नीचे से थोड़ा हाइट में होता है, ऊपर जो होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है, उसको प्लेट्यू बोलते हैं। फिर मैंने आपको पार्ट्स ऑफ प्लेट्यू बताए थे, है ना, कि पार्ट्स ऑफ प्लेट्यू कौन कौन से हैं। जो प्लेट्यू रीजन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया था। इसमें लिखा भी है द सेंट्रल हाईलैंड पहला है, दूसरा जो है जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं ये दूसरा है ना। तो सबसे पहले हमने सेंट्रल हाईलैंड मतलब हाईलैंड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नॉर्थ ईस्टर्न के प्लेट्यू के बारे में पढ़ा था, है ना। आप सभी को याद हो तो उसमें हमने छोटा नागपुर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जाते हैं नेक्स्ट शीट पे, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, आपका छत्तीसगढ़ प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें क्या था, द प्लेट्यू लाई द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये प्लेट्यू जो है वो साउथ में है, और किस में, साउथ के छोटा नागपुर प्लेट्यू में। एंड दिस वाइड एंड फर्टाइल प्लेन्स, और ये जो है बहुत ही वाइड है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ प्लेन है, जो कि बना हुआ है किससे, रिवर, मतलब ये फॉर्म है, मतलब फॉर्म्ड हुआ है किसकी वजह से, रिवर महानदी की वजह से, विच हैज़ बीन कटिंग इनटू द रॉक ऑफ द एरिया फॉर हंड्रेड ऑफ द ईयर। दिस रिवर रिसीव्स हैवी रेनफॉल। और जो ये है जहाँ पे जो महानदी की वजह से फॉर्म हुआ है, इसको जो बनने में जो रॉक्स वगैरह इसकी कटिंग में कम से कम जो है टाइम लगा था हंड्रेड्स ऑफ ईयर का, जो इस रीजन में है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। फिर हम लोग बास्टर हिल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये प्लेट्यू लाई टू द साउथ ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन, ठीक है। कहाँ पे लाई है, छत्तीसगढ़ प्लेन में। एंड यहाँ पे जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा थिक है, थिक फॉरेस्ट कवर दिस एरिया। और ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा हैवी फॉरेस्ट से ये कवर है। और ये जो है यहाँ के ट्रीज़ है, साल, बैम्बो एंड टीक, ये यहाँ के कुछ ट्रीज़ है जो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू की बात करें तो इसमें क्या है आपका, दिस प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली हिल्स। ये प्लेट्यू किसके बीच में आता है, अरावली हिल्स के एंड रिवर बेतवा के बीच में ये पड़ता है। द सर्फेस ऑफ द लैंड हेयर इज अनइवन एज रिवर चंबल कट इन इट। द मालवा प्लेट्यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, किसका है, पार्ट है, मालवा जो प्लेट्यू है वो इसी का ही पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू का। दिस एरिया इज मेड अप ऑफ द लावा, और जो एरिया है ये लावा से बना हुआ है, इसलिए इसकी जो रिच डिपॉजिट ऑफ जो फर्टिलिटी है, ब्लैक सॉइल की काफ़ी फर्टिलिटी है इस सॉइल में, है ना, ब्लैक सॉइल है इसकी वजह से। तो दैट्स वाई द रीजन इज ऑफन कॉल्ड द ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया, और इसको इसलिए अक्सर ये कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो आगे हमारा द साउथर्न प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो साउथर्न प्लेट्यू हैज़ अ रग्ड एंड द अनइवन सरफेस, इट इज़ कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू, है ना। इट स्लोप्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। देखो सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि ये इसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, है ना। और जो ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है, सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है, हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एंड स्लोप मतलब ये ढला हुआ है, मतलब वेस्ट से किसकी तरफ को है, ईस्ट की तरफ को। जो नीलगिरी हिल है वो भी इसी मतलब प्लेट्यू में पाए जाते हैं। दिस रीजन ऑल्सो द थिक, इसमें भी काफ़ी थिक फॉरेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे साल, टीक एंड सैंडलवुड, आप सभी को पता होगा सैंडलवुड क्या होता है, चंदन, और ये सब यहाँ पे मिलते हैं। जो क्लाइमेट है यहाँ का वो मॉडरेट रहता है पूरे साल भर, और जो यहाँ की समर्स और सर्दियाँ और गर्मियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होती है, बहुत सुहावनी होती है। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द टेम्परेचर, और बहुत ही कम जो है डिफरेंस आता है टेम्परेचर में। और रेनफॉल बहुत कम होती है एक्सेप्ट इन द वेस्टर्न पार्ट, मतलब वेस्टर्न पार्ट को छोड़कर यहाँ पे जो रेनफॉल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। पार्ट ऑफ द प्लेट्यू आयरन और गोल्ड जो मिक्का ये वो है यहाँ पे साउथर्न प्लेट्यू में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो गोल्ड होता है गोल्ड प्रोडक्शन जो इंडिया में है वो सब कहाँ पे है, इसी में मीन्स इसी में ही है।
ठीक है। अब हम आगे बात करें द रिवर इन द, यहाँ की रिवर्स की बात करें जो कि इस प्लेट्यू में है, तो दिस प्लेट्यू एरिया आर इरिगेशन, जो इस प्लेट्यू का जो एरिया है वो इरिगेशन, वहाँ पे सिंचाई होती है, मतलब यहाँ पे इस प्लेट्यू में जो सिंचाई होती है वो किसकी वजह से होती है, मैनी रेन फिड रिवर, जैसे कि जो मतलब बारिश से जो मतलब रिवर्स फॉर्म होती है उसकी वजह से, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी, है ना, इनकी वजह से यहाँ पे क्या है, सिंचाई होती है। और ये रिवर्स जो है रेन फेड एंड नॉट स्नो फेड, मीन्स रेन फेड मीन्स जब बारिश होती है तब ये जो नदियाँ आती हैं, और ना कि ये ऐसी कुछ नदियाँ जैसे कि है जो कि हिमालय से आती हैं और वो जो बर्फ़ पिघलती है तो उससे ये नदियाँ आती है, बट ये रेन फेड जब बारिश होती है तो उसकी वजह से होती है। जैसे कि हिमालय रिवर्स होती है, स्नो फीड, जैसे कि हिमालय रिवर आपको पता है ग्लेशियर्स पिघलते हैं या फिर स्नो मेल्ट होती है तो उसकी वजह से होता है। एंड अगर मानसून की बात करें तो दे आर फॉल ऑफ वाटर बट ड्राई अप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। अगर बात करें मानसून की तो मतलब ये फुल होती हैं वाटर से ड्यूरिंग मानसून के टाइम में ये जो नदियाँ होती है बिल्कुल फुल होती है, बट ये सूख जाती है ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ, मतलब बहुत जब गर्मियाँ होती है तो ये उस टाइम पे नदी सूख जाती है, क्योंकि रेन फेड है, मीन्स बारिश होती है तभी नदियाँ फुल होती है, क्योंकि ये वो हिमालय तो नहीं कि हिमालय से कि बर्फ़ पिघलती है तो नदियाँ पूरे साल भर बहती रहती है, तो बारिश होती है उस टाइम फुल हो जाती है ना, उसके बाद फिर ये सूख जाती हैं, राइट। एंड जो डैम है वो बने हुए हैं इस रिवर पे, रिवर टू स्टोर वाटर, मतलब डैम बने हुए हैं इस रिवर पे ताकि वो पानी स्टोर कर सके गर्मियों के लिए जब ये सूख जाती हैं, तो डैम्स जो वो वाटर प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के लिए, हेल्प इन द इलेक्ट्रिक, मतलब और ये हेल्प भी करती है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। तो कृष्णा राजा सागर डैम ऑन रिवर कावेरी, कृष्णा राजा जो डैम है वो रिवर कावेरी पे है। मैसूर एंड द नागार्जुन सागर डैम जो है वो भी क्या है, रिवर कृष्णा पे है जो कि आंध्र प्रदेश में है। आर टू इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डैम है। Except for the Narmada and the Tapi, all the other rivers flow into the Bay of Bengal. ये तापी मतलब मीन्स एक्सेप्ट फॉर द नर्मदा एंड तापी के अलावा जो भी रिवर्स होती हैं वो बहती है मतलब बे ऑफ बंगाल में। द नर्मदा और जो तापी हैं वो किस में आती है, अरेबियन सी में। अगर एट मैनी प्लेसेस की बात करें तो रिवर फ्रॉम वाटर, जो और भी प्लेसेस हैं, द रिवर फ्रॉम वाटरफॉल्स, द हाईएस्ट वाटरफॉल जो है इन द इंडिया वो है जॉर्ज फॉल, जो कि क्या है ऑन द शरावती रिवर पे है, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। देखो पिक्चर भी दी है और ये सबसे हाईएस्ट वाटर फॉल है, ठीक है बेटा। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे और आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट ऑफ द प्लेट्यू रीजन। और आज का आपका होमवर्क रहेगा, हमने जितना भी पढ़ा, यू हैव टू मेक एनी 5 क्वेश्चंस एंड कोई भी प्रॉब्लम्स एंड कोई भी इशू है जिसकी मैं हमेशा बोलती हूँ, तो सेम आई विल से टुडे आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।